आइए फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 9.1 जो है उसमें से क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए, भूमि इसमें सवाल करा है कि भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो आप इसको चित्र के हिसाब से समझिए कि ये होगी आपके पास भूमि और इससे 60 मीटर ऊंची, तो हम यहाँ पर लिख दिए 60 मीटर ऊंची पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। पहली बात यह समझिए कि कोई भी पतंग जो होता है, अगर आप यहाँ से उड़ाइएगा तो सीधा नहीं उड़ता है। ये बात आपको अपने जीवन में मालूम होगा कि कोई भी पतंग हम उड़ाएंगे तो सीधा नहीं उड़ता है। तो ये इसका डोरी तो है नहीं कि यहाँ पर अगर पतंग उड़ रहा है तो ये इसका डोरी है नहीं। सिर्फ यही है कि भूमि से ऊपर 60 मीटर ये पतंग, यहाँ पर पतंग जरूर है, हम मानते हैं कि यहाँ पर पतंग है, लेकिन ये डोरी नहीं है। डोरी या तो इधर होगा या तो इधर, तो हम इसका डोरी इधर बना लेते हैं। ठीक है, बांध दिया गया है और ये डोरी जो है भूमि से कहीं पर बांध दिया गया अच्छी तरह से। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो है आपके पास 60 डिग्री। ठीक है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, मतलब ये डोरी अब ढीला नहीं है, एकदम सीधा है, वो टाइट है एकदम। तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको बताना है डोरी की लंबाई, तो ये है आपके पास डोरी। ठीक है, और इसी का लंबाई आपको बताना है। तो इसी सवाल के हिसाब से हमने यहाँ पर इसके लिए एक चित्र बना दिया पहले से ही। तो देखिए, ABC हमने नाम रख दिया है, आप कुछ भी यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको डोरी बताना है, तो ये तो डोरी हो गया। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है हल समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज देखिए, वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इस तरह से है कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इसीलिए ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, लंब AB बराबर 60 मीटर। इसमें देखिएगा लंब जो है वो 60 मीटर है, तो हमने यहाँ पर भर दिया। थीटा कितना है? 60 डिग्री। देखिए, जो कोण होता है वही थीटा होता है, 60 डिग्री। अब इसके बाद ये तो लंब हो गया और आपको बताना है कर्ण, तो लंब चुनेंगे और सिर्फ कर्ण चुनेंगे, आधार नहीं चुनेंगे। ठीक है, तो कर्ण AC आपको बताना है, इसीलिए यहाँ पर AC खाली है। अब साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो जो याद करने वाला रहेगा हम आपको बता देंगे पहले से ही कि क्या याद करना है और घेर देंगे। तो थीटा जब आप 60 डिग्री भर दीजिए, जो इसमें रहेगा वही आप यहाँ भर दीजिएगा। बराबर के बराबर लंब, तो लंब है 60 मीटर, तो 60 मीटर डालिए और कर्ण तो बताना ही है, इसीलिए AC को ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, बराबर के बराबर 60 के 60 लिखिए और AC को AC छोड़ दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इससे गुना करना है और इसका इससे गुना करना है। तो इससे गुना कीजिए इतना मिलेगा, इससे गुना कीजिएगा तो इतना मिलेगा। इसके बाद सिर्फ आपको AC चाहिए, देख रहे हैं ना, AC का मान बताना, और तो कुछ है नहीं, तो ये तो है नहीं, तो इसका गुना कर लीजिए, इतना हो जाएगा। जब 60 में 2 से गुना कीजिए तो 120 हो जाएगा, और जो गुना में है इधर आएगा तो भागा में, मतलब इसके नीचे ये लिखना अनिवार्य है। तो देखिए, इसका गुना कीजिए और ये गुना है तो भागा, ये आपको याद होना चाहिए कि हमेशा गुना जो रहता है उधर जाता है तो भागा में होता है, अगर उधर भी रहता है गुना में तो इधर आता है तो भागा में होता है। ये बात आपको याद रखना है। अब इस तरह से आपको आंसर मिला, लेकिन ये अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है। जब इस तरह से कंडीशन में आपको मिलेगा तो इसका हर परमयकरण कीजिएगा, मतलब जो नीचे रहेगा उसी से ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ जब गुना कीजिएगा, इसके साथ जब इसका गुना कीजिएगा तो इतना मिलेगा, और इसके साथ इसका गुना कीजिएगा, √3 में √3 से गुना होता है 3 मिलता है, √2 में √2 से गुना होता है खाली 2 मिलता है। उस तरह से √5 में अगर √5 से गुना करेंगे तो सिर्फ 5 मिलता है, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब 3 से आप 120 को कैंसिल कीजिएगा तो 40 आ जाएगा, और 40 √3 आपका ये आंसर हो जाएगा।